जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डेक्सप्रेस इंग्लिश क्लासेस। दिस क्लास इज फॉर बिगिनर्स। जी हाँ, जिसमें हम एसओबी जो यानी स्टेट ऑफ बीइंग वाली जो सेंटेंसेस होते हैं कैसे बनाए जाते हैं वो हमने ऑलरेडी जान रखा है। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एसओपी के बारे में जानने वाले हैं। एसओपी स्टेट ऑफ पोजीशन, और स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर किसी भी प्रकार का अधिकार जमाना। वैसे तो मैंने सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक और बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, क्योंकि उन सब वीडियोस को किए हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है। फिर से हम ज्यादा नहीं दोहराएंगे, बट रिवीजन तो जरूरी है ना। अब रिवीजन को कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं स्टेट ऑफ पोजीशन कैसे सेंटेंसेस होते हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कभी भी किसी भी चीज पर अधिकार जमाते हैं। अधिकार, व्हाट डू यू मीन बाय अधिकार? अधिकार का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मार्कर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्कर मेरे पास है। इसका मतलब इस मार्कर पे अधिकार किसका? अपन का, है ना, मतलब अपना हुआ। अब ऐसे मैं बोलूं कि मेरे पास चेयर है, तो उस चेयर पर अधिकार किसका? मेरा। मेरे पास माँ है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी आप पास लगा देते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है, इसके पास ये है, तो इसके लिए हम एसओपी के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और इसी पी को हम बोलते हैं पोजीशन, और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, जैसे देखिए, सॉरी, सब्जेक्ट्स आपके होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट, दिस, और बीएमडब्ल्यू यानी दिस बॉय, दिस मैन, दिस वुमेन, दिस गर्ल, दैट, और दैट के बाद सेम, दिस बॉय, सॉरी, दैट बॉय, दैट मैन, दैट वुमेन, दैट गर्ल, एज इट इज। अब इसके बाद इसमें आ रहा है नेम, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें इंक्लूड हो सकता है, जैसे रमेश, सुरेश, अमन, शमन, राजेंद्र, सत्येंद्र, कोई भी नाम हो आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स पे। प्लूरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो बहुवचन होते हैं। हिंदी में सिंगुलर सब्जेक्ट को एक वचन कर्ता बोलते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट को बहुवचन कर्ता बोलते हैं। बहुवचन में क्या होता है? यू, तुम, तू या आप, दे यानी वे, वी यानी हम, दीज यानी जब कोई चीज ज्यादा हो और पास हो, दिस, दैट, दीज, दोस का भी लिंक मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, उसे आप एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दीज यानी जब कोई चीजें पास हो और ज्यादा हो तो दीज का यूज। दोज यानी जब कोई चीज ज्यादा हो लेकिन दूर हो। ठीक है, दीज और दोज के साथ भी बीएमडब्ल्यू जी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज बॉयज, these men, these women, these girls, ऐसे ही those boys, those men, those women, those girls। नेक्स्ट आते हैं नेम एंड नेम पर। जब कभी दो नाम एक साथ ऐड होते हैं तब हम क्या बोलते हैं? उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट्स नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमन एंड चमन आर माई ब्रदर्स। अमन और चमन जो है मेरे भाई हैं, तो अमन, चमन आर माई ब्रदर्स। नेक्स्ट आएगा नाउन के साथ, जब हम कभी भी एस लगा देते हैं नाउन के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल काइट है, काइट, KIT, ये नाउन है, और जब हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, एस को ऐड कर देंगे, तो ये काइट्स बन गया, यानी बहुत सारी काइट्स बन गई। ठीक है, पतंग से पतंगे हो गई हैं। ठीक है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जान लेते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, विल बी फ्यूचर में। यहाँ पे सवाल आता है कि सर शैल बी तो आता है। लाला, शैल बी जो होता है वो हमारा अब मॉडल वर्ब बन चुका है, अब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं रह गया है। तो शैल बी का और शैल बी का एक कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। उस पर आप ध्यान ना ही दो तो अच्छा है ना। फिर आता है हैज, हैव, हैड, विल हैव। ठीक है, फिर डू, डज, फिर डिड। इसमें देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की कैटेगरी पता चल रही है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। ये प्रेजेंट और ये पास्ट, फ्यूचर का कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी वर्ब्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, अभी एसओपी की बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ले ली है। अब मैं बताऊंगा कि एसओपी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की जाती है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज जरूरी होती है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाने पर आपका सेंटेंस निकलता है बढ़िया, एकदम अच्छा खासा। लेकिन आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पता होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या समझौता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी या कौन सी मेन वर्ब आएगी, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट।
ठीक है, अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, इज, एम, आर, वॉज और विल बी की। ये जो इज, एम, आर, वॉज और विल बी होती है, ये SOB यानी स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस में यूज की जाती है। और स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, वैसे मैं ये सेंटेंसेस ऑलरेडी बता चुका हूं, बट रिवीजन के लिए एक बार और जानने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज, एम, आर, वॉज और विल बी का यूज तब किया जाता है जब हम या तो कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाए, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, तो आई के साथ एम आता है यानी मैं जा रहा हूं। यू आर ईटिंग, आप खा रहे हो। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। दे वर हिटिंग द बॉल, वो बॉल को हिट कर रहे थे, है ना। आई विल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा। तो ये एक तो कंटिन्यूअस फॉर्म बन गया। दूसरा, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। अब ये आप इसमें देख रहे हैं, पहले जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा था, आई एम ईटिंग, यू आर प्लेइंग, ये वाले जो सेंटेंसेस थे, इसमें कोई ना कोई काम हो रहा था, प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग, यस। अब जो काम हो रहा था यानी वो कंटिन्यूअस फॉर्म बन गया, वो एक्शन वाली फॉर्म बन गया। लेकिन जब मैं दूसरे सेंटेंसेस बोल रहा हूं, इसमें कोई भी काम नहीं है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। अब क्या इसमें कोई काम है? इसमें कोई काम नहीं है। यू आर अ स्टूडेंट, क्या इसमें कोई काम है? आप एक छात्र हैं, इसमें कोई काम नहीं है। तो जैसे जिन सेंटेंसेस में कोई भी काम नहीं होता है, वो सेंटेंसेस SOB के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब SOB के सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज और विल बी का यूज होता है। इसका मतलब क्या कि SOP के सेंटेंसेस में किसी और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज करेंगे इनका, हैज, हैव, हैड और विल हैव का। हैज, हैव, हैड, विल हैव, मेरे साथ बोलिए, हैज, हैव, हैड, विल हैव। वन मोर टाइम, हैज, हैव, हैड, विल हैव। वन मोर टाइम, हैज, हैव, हैड, विल हैव। हैज, हैव, हैड, विल हैव। हैज, हैव, हैड, विल हैव। प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। जी हाँ, प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। अब देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। वी हैव कम बैक गाइस, नाउ लिसन। अब इसमें क्या हो रहा है, आप इधर देखिए, प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर रहे हैं हम, एक हैज का और एक हैव का। दूसरा, हैज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, और जो हैव होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। हैज इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव इज यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स। नाउ इट इज नॉट स्टॉप्ड येट। डू, ना 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 ना। देखिए, प्रेजेंट में मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, बट ये आपको बता दूं कि सेंटेंसेस भी ना चार तरह से बनाए जाते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, क्या होता है? एफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव, चिंता मत करिए, घबराइए मत, बताऊंगा अभी। दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये चार तरह से सेंटेंसेस बनते हैं किसी भी टेंस में। प्रेजेंट में देखा जाए तो इसमें भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब, नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही आएगा, साथ में नॉट भी आएगा, साथ में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, याद रखना, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? प्रेजेंट है सिंगुलर सब्जेक्ट, है प्लूरल सब्जेक्ट, एफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉट, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब भी ये रूल नहीं है, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लगना चाहिए कि सेंटेंसेस यानी चार तरह से सेंटेंसेस अगर बनाए जाते हैं तो वो कौन से चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए किस प्रकार से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हैज को हटाता हूं, इधर से हैज उठाता हूं, तो हैज देखिए, अभी अपने सिंगुलर सब्जेक्ट जाना था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं ही, यानी वह। ओके, सो ही आ गया, ही हैज माय, मेरा पेन, ही हैज माय पेन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास मेरा पेन है, उसके पास
मेरा पेन है, ठीक है, उसके पास मेरा पेन है। शी हैज अ गन, भाई साहब शी हैज अ गन, उसके पास बंदूक है। शी हैज अ गन, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, और ये इसके साथ आई गई हैज, और ये आ गया गन। हैज और सॉरी, यहां हैज और हैव दोनों का यूज तब किया जाता है जब ये वर्ड आपको समझ में आए। पास, पास, हैज एंड हैव का तब यूज किया जाता है जब ये पास वर्ड आए। जैसे मेरे पास खिलौना है, आई हैव अ टॉय। मेरे पास झाड़ू है, आई हैव अ ब्रूम। मेरे पास बोतल है, आई हैव अ बोतल। मेरे पास क्लास है, आई हैव अ क्लास। मेरे पास ग्लास है, आई हैव अ ग्लास। मेरे पास सन ग्लासेस है, आई हैव सन ग्लासेस। मेरे पास आईज है यानी आंखें हैं, सो आई हैव आईज। और इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मेरी आंखें हैं, सो आई हैव आईज। मेरे पास मकान है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास चेयर है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास घर है, आई हैव अ होम। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। आई हमेशा याद रखना होता सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ना हैव आता है इसके साथ भाई साहब। जैसे एसओबी के सेंटेंसेस में एम आता है, वैसे ही ऐसे सेंटेंसेस में हैव आता है आई के साथ, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके, आई होप एकदम समझ में आई होगी। ओके ओके, अब ये सेंटेंसेस आपकी आंखों के सामने लिखे हुए हैं। उसके पास हथियार है, हमारे पास हवाई जहाज है, तुम्हारे पास मेरी किताब है, मेरे पास कुछ मिठाइयां हैं, इन बच्चों के पास खिलौने हैं। आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, पास 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 के पास से कोई मतलब नहीं है, पास मतलब पास ही है। बेशक के आ जाए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसमें भी तो देख सकते हैं उसके, तो के पास, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है ना, कोई गलत नहीं होगा उसमें, कुछ गलत नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में हम क्या देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सेंटेंस फॉर्मेशन आपके ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिएगा। उसके पास हथियार है, उसके पास यानी ऐसा हो सकता है कि कोई जो व्यक्ति है वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके पास हथियार है। हम लड़का मान के चलते हैं दोस्तों, है ना। उसके पास हथियार है, कोई भाई लड़का ही होगा। उसके देखो, उसके पास हथियार है, कोई लड़का है, उसके पास हथियार है, तो लड़का है, वो लड़के के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम ही। अब ही क्या है? ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, ही, शी, इट, दिस और दैट, फिर किसी का नाम, है ना। तो ही आ गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, डन। फिर वर्ब देखो, वर्ब कौन सी आएगी? हैज आएगी या हैव आएगी? क्या आएगी? हैज आएगी। क्यों आएगी हैज? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज ही लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज ही लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे? ही हैज। क्या है? हथियार है, उसके पास हथियार है, एक हथियार है। सो ही हैज अ वेपन। हथियार को इंग्लिश में बोलते हैं वेपन। बन गया सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए ये तो हो गया। हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास हवाई जहाज है, क्या क्या होगा? हमारे पास हवाई जहाज है। हमारे यानी वी, कई बार हम हमारे की जगह हम क्या कर देते हैं? अवर कर देते हैं, OUR कर देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आर जो चीज है ना, आर के साथ आपका नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं दिया है, हमारे के साथ कोई नाउन दिया है, कोई चीज दी है, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी कार, हमारा प्लॉट, कुछ दिया है? नहीं दिया है ना, तो इसी वजह से अवर नहीं आएगा, क्योंकि अवर हमारी पॉजिटिव फॉर्म होती है ना, तो वो चीज नहीं आएगी। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में तो हमें हमारा आ रहा है, तो हमें वी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वी सब्जेक्ट होता है ना, अवर तो सब्जेक्ट नहीं होता है? तो इसलिए हम वी लगाते हैं। सो वी हो गया। वी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम तो प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। सो वी हैव हवाई जहाज, वी हैव एन एरोप्लेन, वी हैव एन एरोप्लेन। थोड़ा सा बच्चों की तरह नहीं पढ़ा ना मैं चलो ठीक है। तुम्हारे पास मेरी किताब है, तुम्हारे पास यानी यू, यू क्या आएगा? हैज या हैव आएगा? हैव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यू प्लूरल है, यू हैव। अब किसकी किताब है? मेरी किताब है, मेरी। अब देखो मेरी के साथ तो आ रहा है ना नाउन, ये नाउन है ना, तो इसलिए माय लिखेंगे, है ना। यू हैव माय बुक।
आर्टिकल नहीं लगेगा इधर, यू हैव आ माई बुक नहीं होगा, यू हैव माई बुक होगा। ठीक है, मेरे पास कुछ मिठाइयां हैं, कुछ मिठाइयां हैं, आई हैव डन, आई हैव सम स्वीट्स। ओके, इन बच्चों के पास खिलौने हैं, इन बच्चे यानी बच्चे पास में है और ज्यादा है, तो क्या बना, दीज चिल्ड्रन हैव टॉयज। देखो उसके पास हथियार है, ही हैज अ वेपन। हमारे पास हवाई जहाज है, वी हैव एन एरोप्लेन। तुम्हारे पास मेरी किताब है, यू हैव माई बुक। मेरे पास कुछ मिठाइयां हैं, आई हैव सम स्वीट्स। इन बच्चों के पास खिलौने हैं, दीज चिल्ड्रन हैव टॉयज। अब इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से घर पे कर सकते हैं, और भी सेंटेंसेस बनाइएगा। आपको मैं होमवर्क देता हूं, आपको करना क्या है कि आपको 20 सेंटेंस ऐसे ही बनाने हैं अपनी नोटबुक में, 20 सेंटेंसेस बनाने हैं घर पर। ठीक है, 20 सेंटेंसेस में क्या है, ऐसे ही वाले पास पास करके लगा देना। कोई अगर मिस्टेक निकलती है, आपको नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में आप उसे क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उसका तुरंत ही सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन और भी नेक्स्ट इसमें क्या होता है, हम पॉजिटिव प्रोनाउंस को भी आगे लगाकर देखेंगे कल की वीडियो में। फिर उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी इसमें जानेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। और अगर मिटाना है इंग्लिश का क्लेश तो ज्वाइन एक्सप्रेस, डेली हमसे जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।